आजसू नेता हरिलाल महतो ने चांडिल डैम के बाढ़ पीड़ित विस्थापितों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया है और साजिश के तहत विस्थापितों को बेघर करने का भी राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत विस्थापित गांव में चांडिल डैम का पानी घुसाकर ग्रामीणों को बेघर किया गया है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और जल संसाधन विभाग को अच्छी तरह से इस बात की पूरी जानकारी थी कि डैम का जलस्तर बढ़ने से विस्थापित गांव जलमग्न हो जाते हैं और ऐसे में बारिश से पहले ही डैम का जलस्तर कम कर दिया जाता तो विस्थापितों के घर डूबने से बच जाते। कि बोला कल से हम लोग भूखे हैं, सोचिए कल से बच्चा लोग भूखे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। खाली सरकार का यही ध्यान रहता है कि यहाँ के एमएलए का जाके एक तो लेटर दे देते हैं सीएम को कि हाँ यहाँ इतना पानी रखा जाए, यहाँ विस्थापित को ये सुविधा दिया जाए। लेकिन आप देखिए क्या स्थिति है, इस आंख के सामने सब देख रहे हैं, पूरा दुनिया देख रहा है कि चांडिल डैम में क्या स्थिति है। चांडिल डैम में अगर पानी रख के भी क्या वही जितने नीचे फैक्ट्री है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, वही लोग को फायदा है। यहाँ तो यहाँ का ना किसान को फायदा है, ना यहाँ जो विस्थापित 116 गांव है, 100 विस्थापित 16 गांव के विस्थापितों को फायदा है। कुछ नहीं, खाली विस्थापित को डुबाया जा रहा, परेशान किया जा रहा है। यही सरकार ने 2019 में आपने देखे कि एक चुनावी वादा में भी अपना ई में भी दिया था कि आपका गांगोडी फुटबॉल मैदान में ही जो हेमंत सोरेन ने भाषण दिए थे कि अगर मेरा सरकार बनता है तो हम विस्थापित आयोग बनाएंगे और विस्थापित आयोग बना के यहाँ के जो डूब रहे हैं जो गरीब आदमी है उनको हम। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुलाम रब्बानी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए उनका रुख करेंगे। गुलाम, देखिए चांडिल डैम में लगातार जलस्तर बढ़ रहा था और इसी बीच हमने देखा कि प्रशासन एक्शन में भी नजर आया, लेकिन अगर हम आंसू नेता की बात करें हरिलाल महतो ने, तो उन्होंने साफ तौर पर राज्य सरकार पर ये आरोप लगाया है, जल संसाधन विभाग पर भी सवाल उठाया है कि अगर पहले ही जानकारी थी, क्योंकि मौसम विभाग अक्सर पहले ही अलर्ट जारी कर देता है, और उसी पर सवाल उठाते हुए हरिलाल महतो ने कहा है कि अगर पहले से जानकारी थी तो अगर पहले ही डैम का जलस्तर बढ़ने से पहले ही गेट को अगर खोल दिया जाता तो इस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल अंकिता, देखिए पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था कि 13 तारीख से लेकर जो कि है 16 तारीख तक बारिश हो सकती है, लेकिन जल संसाधन विभाग ने पहले ही गेट नहीं खोला था, जिसके कारण जो कि 184 मीटर के करीब डैम का जलस्तर पहुंच गया था। और इस दौरान करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो गांव है पूरी तरह से डूब गया था। करीब 150 करीब जो मकान है इस इलाके में वो ढह गया है पूरी तरह से। तो देखिए इसके बाद जो राहत और बचाव की कार्य भी शुरू हुई थी, और इसी दौरान आजसू के जो नेता है हरिलाल महतो वो पहुंचे थे विस्थापितों के बीच जो ग्रामीण रह रहे थे, उनको राहत सामग्री वगैरह वितरण भी किया है। और उनका आरोप है कि जो उनका आरोप है, आपने कहा कि उन्होंने आरोप लगाया, बिल्कुल देखिए जब भी पिछले दिनों जब 2019 को जब चुनाव हुआ था तो राज्य के जो सीएम हेमंत सोरेन उन्होंने कहा था कि विस्थापन आयोग का गठन होगा, लेकिन विस्थापन आयोग का गठन हुआ नहीं। और लगातार ये जो समस्या है हर साल ये समस्याओं से विस्थापितों को जूझना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हरिलाल महतो ने जो आरोप लगाया वो बिल्कुल सही है। अगर इस मामले को अगर पहले ही संज्ञान में लिया जाता तो ये स्थिति जो विस्थापितों को वो झेलना नहीं पड़ता। देखिए जब 116 गांव का जब मामला है, विस्थापित जो है 1978 में ये डैम बना है, उसके बाद से लगातार जो कि भुगतान वगैरह किया गया, लेकिन 116 गांव में से मात्र 43 गांव के लोगों को ही जो कि भुगतान किया गया, और बाकी जो गांव है उनको अब तक नहीं किया गया, जिसके कारण 43 गांव के बाहर के लोग भी इस पानी से जो कि प्रभावित हो रहे हैं और उनका गांव और घर भी डूब रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पर लगातार सवाल उठते हैं, लेकिन इस पर कोई एक ठोस पहल सरकार या प्रशासन या जल संसाधन के विभाग के द्वारा नहीं किया जाता, जिसका नतीजा है कि हर साल जो इस विस्थापित है उनको बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। जी अंकिता। जी गुलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि आजसू नेता हरिलाल महतो ने विस्थापितों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी हमला बोला और जल संसाधन विभाग पर भी सवाल उठाया है।